दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ के गुजर जाने के बाद बहू बेटे को हुआ अपनी करनी का पछतावा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धारा, मम्मी गुजर गई, मैं निकल रही हूँ अभी। सुबुकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती, सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया, और जब तक यकीन हुआ फोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। वे माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, सो भोग रहे हैं। कारण चाहे कुछ हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी के कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी बस बुआ जी ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। उमंग और नमन भैया के हमसे राखी बंधवाती और राखी बधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेस देते। साथ में होती मैचिंग किल्फे, रुमाल, चूड़ियाँ, टॉफ़ी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते। बुआ जी अपने साथ बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, कोक पिलाती। ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी अब घर में शैतानी करने को यही दो बच्चियां हैं, घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े होते हुए भी मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो जाती। मम्मी पापा ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी जान छिड़कती थी। राखियाँ खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतज़ार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएगी और कहेगी, धरा और तान्या तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई, कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती बुआ जी। उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उग आया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उग आए, जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहू लुहान करते रहे। बुआ जी के एक फ़ोन से कितना कुछ सोच गई मैं अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। तान्या को मैंने फौरन फ़ोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फ़िलहाल मैं नहीं निकल पाऊँगी। बंगलौर से वहाँ पहुँचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर इंसान भी यहाँ नहीं है। मैं 13वीं पर पहुँचूँगी, प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुक कर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी तानी मुझे कुछ भी पता नहीं, बस बुआ जी का फ़ोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। तानी, क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे? नहीं दादी, यह समय रिश्तों को तौलने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने, हमें तो अपनी दादी के करीब उनकी अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। मैंने हर्ष से ऑफिस फ़ोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना धरा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। फ़ोन रख मैं अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर नज़र पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज़ पर मैं हाथ फिरा कर देखने लगी। इतना प्यार इन चीज़ों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी।
दादी की दी हुई सोने की चैन अंगूठी टाइप्स को देने का उनका ढंग याद आ गया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा, अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। हर्ष को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। एक दो बार हर्ष ने मना करना चाहा तो बोली, हर्ष बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते? तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। तभी से हर्ष दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते। और मुझे भी सख्त हिदायत थी कि मैं भी दादी से मिले रुपए खर्च ना करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादी दादा से किस बात पर हुआ। बस धुंधली सी याद है, उस समय में 6 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादी और दादा के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीन कर कूड़े की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और तानी चुपके से नीचे उतर आती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। बाजार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे मम्मी पापा की नज़रें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती, पापा चाटे लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं आएंगे और हम डर कर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और तानी आंखों आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना कर दादी के पास पहुंच जाते। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती, अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तानी गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते। हम तो यहाँ ज़रूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी के एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ तानी और बीच में वह लेटती। वह रोज़ हमें नई कहानियाँ सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा आनंद आता। दादी जी की जेब की तलाशी में कभी चुंगी गम, कभी जैली और कभी टॉफ़ी मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश होने नहीं देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफ़ी चॉकलेट खिला खिला कर इनकी आदतें ख़राब कर दी है। ये तानी तो सारा दिन चीज़ मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। तानी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कहती, कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। तानी, तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी मैडम से शिकायत करूँगी। दादी झिड़कती हुई कहती, मैडम मुझसे कुछ कहेगी ही नहीं क्योंकि वह मुझे प्यार करती है। तानी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूम कर कहती, प्यार तो तुझ में भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। तानी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी से पिकनअप करके साड़ी बांधती और शीशे में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी हमारे कान कब छेदेंगे, हम टॉप्स कब पहनेंगे, तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम अस्वस्थ हो जाती और रोज़ अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी मथुरा घूमने गए। वहाँ से हलवाई लिए जोरी गोटे वाली लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वह दोनों तालियां बजाते। दादी, ऊपर छत पर चलो, खेलेंगे, मेरे घुटने घुटते हैं, कैसे चढ़ूंगी।
दादी, आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वह कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दादी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। तानी के ऐसे लाड भरे उत्तर पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बाल पेन तानी ना छोड़ती। वह कहीं भी छुप कर रखती, तानी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बचती, बाल पेन फिर गायब हो जाती। वह अपने बाल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथों में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम व लूडो खेलती, खूब चीटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो नहीं खेलूंगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक साथ 4-4 गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप भी जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी तान्या दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। चीटिंग चीटिंग दादी कहती। ओह दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी तानी की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी, आपके घुटने दबाऊं? देखो दर्द अभी कैसे भागता है। तानी अपने छोटे छोटे हाथों से उनके घुटने सहलाती। वह गद्द हो उठती। अरे बिटिया, तूने तो सचमुच मेरा दर्द भगा दिया। तानी की आंखें चमक उठती। मैं कहती ना थी कि आपको ठीक कर दूंगी? अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तानी झाड़न उठाकर कुर्सी में साफ करने लगती। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई है, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई छीन सकता है? आप लोग भी नहीं। होश में आओ। धरा अभी तक होश में नहीं थी। पापा, आज पहली बार होश आया है। अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं? धरा की आवाज़ से चेतावनी की आग थी। विशेष हो दोनों को नीचे आना ही पड़ा।